अगर आप लोग एक फ्रीलांसर हैं या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी जो कि फ्रीलांसर्स के जो चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करती है। मुझे सबसे जो अच्छी बात है, इन्होंने हमें बाकायदा एक प्रपोजल दिया है कि हम किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे सेल्फ सस्टेनिंग डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से कि बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप लोग एक फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह ये विजन एक रियलिटी बन सकता है। सबसे पहले तो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के इकॉनमी को शेप कर रहे हैं। पाकिस्तान की 130 मिलियन यूथ है और उसमें से 100 मिलियन जो पाकिस्तान की यूथ है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज यानी कि छोटे शहर और जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे रह रही है, जहाँ पे इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कोवर्किंग स्पेसेस और आईटी हब्स और उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज सच एज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्बन एरियाज के अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिससे सिटी बेस्ड यूथ ही अच्छी तरह इन स्किल्स के अंदर एक्सेल कर पाती है। तो इस प्रपोजल के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आईटी और फ्रीलांसिंग को प्रमोट किया जाए पाकिस्तान के तमाम शहरों में और तमाम देहाती इलाकों में। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे यूथ की डेवलपमेंट की जाए और एक सेल्फ सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम दिया जाए। और इसका तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजिटल हब्स इस्टेब्लिश किए जाएं पाकिस्तान के तमाम शहरों में और तमाम देहाती इलाकों में। तो अब आ जाते हैं इस प्रपोजल के एक्शन प्लान पे। एक्शन प्लान इस प्रपोजल का ये है कि कोवर्किंग स्पेसेस बनाई जाए। कोवर्किंग स्पेसेस ही क्यों? क्योंकि कोवर्किंग स्पेसेस में ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट दिया जाता है फ्रीलांसर को काम करने का। और ये जो कोवर्किंग स्पेसेस होती हैं ये एक बहुत चीप अल्टरनेटिव होती है ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप का। हर फ्रीलांसर अफोर्ड नहीं करता, तो इसीलिए कोवर्किंग स्पेसेस बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काम करने का एनवायरनमेंट दिया जाता है। और अगर कोई कोवर्किंग स्पेसेस की जगह अपने घर पे काम करता है तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लैग करती है, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस होती हैं। तो इसीलिए कोवर्किंग स्पेसेस बनाए जाए। और अगर वैसे भी अगर कोवर्किंग स्पेसेस में अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा यूथ को, तो यूथ और फ्रीलांसर अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये प्रपोजल 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज इसका है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के लिए, और ये मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स भी मेंशन कर रखे हैं। पहला स्टेप है इसका कि डिजिटल हब्स बिल्ड किया जाए गवर्नमेंट स्कूल के अनएक्वायर्ड बिल्डिंग्स में, जैसा कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे अनयूज्ड रूम्स को लिया जाए और वहाँ पे कोवर्किंग स्पेसेस बिल्ड की जाए। और कोवर्किंग स्पेसेस में कौन सी फैसिलिटीज़ हो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी हैं, जिस तरह के हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी हो, ताकि जब लोड शेडिंग हो तो सिर्फ और सिर्फ कोवर्किंग स्पेसेस में पावर आउटेजेस ना हो, ताकि फ्रीलांसर्स को प्रॉब्लम्स ना हो। और जब कोवर्किंग स्पेसेस बन के रेडी हो जाए उसके बाद वहाँ पे उसी सेम एरिया से फ्रीलांसर्स को इंगेज किया जाए, वो यहाँ पे आके काम करें और उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया जाए कि वो यहाँ पे काम करेंगे और उसका पे बैक किस तरह करेंगे कि वो दूसरे नए फ्रीलांसर्स को भी सिखाएंगे और उनको काम भी देंगे। तो इस तरह एक सेल्फ सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड होगा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंगेज किया जाए, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंगेज किया जाए कि वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स अरेंज करवाएं। जो उनमें जो कोवर्किंग स्पेसेस बनेंगे वहाँ पे वीकेंड्स पे ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करवाए जाएं, ताकि मजीद यूथ भी इंगेज हो। और उसके साथ साथ वहाँ पे मंथली बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेस भी अरेंज करवाई जाए, ताकि यूथ भी एम्पावर हो और वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए। और अगर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स अगर उनको इंगेज किया जाएगा तो फिर इससे यूथ का और गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा, जो कि इस प्रपोजल का एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है। अब आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 2 उन एरियाज के लिए है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में फ्री रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो क्लासेस हैं जब वो छुट्टी के बाद जब खाली हो जाती है, जब वहाँ से स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक टेम्पररी कोवर्किंग स्पेस बना दी जाए, ताकि वहाँ पे आके फ्रीलांसर फिर भी काम कर सके।
और वहाँ पे वीकेंड्स पे तो वो खाली ही होती हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस भी अरेंज करवाई जाएँ। ये सेम इम्प्लीमेंटेशन होगी जिस तरह फेज़ 1 में हुई थी, लेकिन बस इसमें टेम्परेरी कोवर्किंग स्पेसेस होंगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फेज़ 3 में क्या है। फेज़ 3 है रूरल एरियाज़ के लिए। रूरल एरियाज़ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है होती हैं, तो वहाँ पे हर एक देहाती इलाके में बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे प्रपोज़ ये किया है कि जो रूरल एरियाज़ के लिए स्पेसिफिकली है, वो यूनियन काउंसिल लेवल पे, यूनियन काउंसिल के स्ट्रक्चर पे बनाई जाए कोवर्किंग स्पेस। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यूनियन काउंसिल लेवल का क्या मतलब है। जिस तरह कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो यूनियन काउंसिल लेवल का ये मतलब है कि यूनियन काउंसिल के ज़रूरी नहीं है कि एक यूनियन काउंसिल के अंदर एक ही विलेज हो। डिफरेंट विलेजेस की सिर्फ एक यूनियन काउंसिल होती है। तो उस यूनियन काउंसिल की जो लेवल है, उसके ऊपर अगर एक कोवर्किंग स्पेस बना दी जाए, लेट्स सपोज एक यूनियन काउंसिल आपको दिख रही है जिसके अंडर 4 विलेजेस हैं, तो उन 4 विलेजेस से फ्रीलांसर्स आके उस कोवर्किंग स्पेस पे काम कर सकते हैं, तो उस कोवर्किंग स्पेस में आके काम कर सकते हैं फ्रीलांसर्स। तो अब आ जाते हैं कि किस तरह ये इस प्रपोजल से गवर्नमेंट बेनिफिट कर सकती है। तो सबसे पहले तो नेशनल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग जब होगी तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी इंक्रीज होगी, जो कि जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगी और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगी। उसके अलावा अर्बन माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, कि जब यूथ को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, तो वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाती है। तो अर्बन माइग्रेशन में भी एक रिडक्शन देखने को मिलेगा अगर यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अर्बन एरियाज, सॉरी सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में भी। उसके अलावा जो रिसोर्सेज होंगे उनका एक अच्छा यूज़ होगा, एफिशिएंट यूज़ होगा। तो उसके अलावा यूथ का और जो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग होगा। और उसके अलावा आप सबको पता है कि फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन होगा, और पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ऑफ कोर्स। एज अ यूथ ड्राइवन टेक सेवी नेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करेगी। थैंक यू।